आप सभी को जय मसीह की। जैसे कि मेरे भी आप टाइटल और थंबनेल को देखकर आप समझ गए कि हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। एक बहुत ही छुपा हुआ राज आज फिर से मैं खोलने वाला हूं। मैं बताना चाहता हूं, मैंने एक वीडियो बनाई थी, छुपा हुआ राज खुला हुआ पोल। आज इसी मुद्दे को फिर से हम कुछ रिपीट करना चाहते हैं, दोबारा से बताना चाहते हैं कि हमने तैयारी शुरू कर ली है, सबूत इकट्ठा कर लिया है। अब होगी बारिश। अब हमारे पास सारे सबूत हैं, सारे सबूत की हमारे पास बहुत कुछ है बोलने के लिए। अब किसी के डर और खौफ का हमें इंतजार नहीं। अब हम उस झूठ का पर्दाफाश करेंगे। अब हम उन लोगों को बताना चाहते हैं, इस समय जो प्रॉफिट विजेंद्र सिंह के ऊपर झूठी आलोचना कर रहे हैं, मैं बताना चाहते हैं जिस शख्स का नाम है धर्मेंद्र पास्टर, जो बीते समय में प्रॉफिट विजेंद्र सिंह के साथ चलता था, साथ बैठता था, साथ होटल में जाता था, साथ मीटिंग में जाता था। आज वही अपने गुरु को जेल भेजकर उसका मिनिस्ट्री का बदनाम कर रहा है और खुद से बोलता था कि बहुत बड़ा मिरेकल हुआ, बहुत सारे लोग आशीष को पाया। मैं बताना चाहते हैं, अभी ये धर्मेंद्र बीते एक न्यूज चैनल के द्वारा उस चैनल पे जाके बोलता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, वैसा हुआ, वहां पर ऐसा होता है, वैसा होता है, और वो झूठा आंसू बहाकर अपने उन आंसू को बहा रहा है। लेकिन मैं बताना चाहते हैं, जिस थाली में इसने खाया उसी थाली में इसने छेद किया है। लेकिन मैं बताना चाहते ही, हमारे पास उन सारे चीजों के सबूत हमारे पास मिल चुके हैं। हम बताना चाहते हैं उन लोगों को जो इस समय प्रॉफिट विजेंद्र सिंह का बुराइयां कर रहा है और जो उसके समर्थन में आ रहा है और जो लोग उसको रोक रहा है, मैं उनको भी कहना चाहते हैं, आप लोग परमेश्वर के लोग नहीं हैं, क्योंकि जिसके अंदर परमेश्वर का प्यार होता है वो किसी के बातों को सुनकर नहीं, किसी की बातों को सुनकर किसी का बदनामी नहीं करता है। सो मेरे प्रियो में बताना चाहते हैं, जिस तरह ये धर्मेंद्र ने अपने गुरु के बारे में बोला है, बता रहा है कि मैं ऐसा था, मेरे साथ ऐसा हुआ, वहां पर झूठा ब्लेम लगा रहा है, प्रॉफिट विजेंद्र सिंह की बदनामी कर रहा है, वो ऐसा था, ऐसे काम करता था, ऐसे झूठे आरोप लगाकर वो पैसे में बिक चुका है, किसी को उसने पैसे में खरीद लिया है। मैं बताना चाहते हैं, जो व्यक्ति पैसे में बिक जाता है उसका जीवन असफल होता है। बीते समय में गुजरात की जो मीटिंग हुए थे, क्रूसेड हुआ था, प्रॉफिट विजेंद्र सिंह के साथ गया था और उस मीटिंग का जो भी पैसा, जो भी चंदा, जो भी आया था, उसको चोरी करके लेके भाग गया और एक साल के बाद फिर अपना चेहरा दिखाता है कि वहां पर ऐसा होता है, वैसा झूठा आरोप। मैं बताना चाहते हैं, जिसका नाम है, जिसने अपने गुरु को बदनाम किया है, वो है धर्मेंद्र पास्टर। आज वो अपने गुरु का नहीं हो रहा है, अपने गुरु को जेल में भेज दिया और उनके बच्चों के बारे में नहीं सोच रहा है। आज मैं बताना चाहते हैं, जिस तरह इसने अपने गुरु को नीचा किया है, खुदा इसको नीचा करेगा। बाइबल बताती है, जो रास्ते तुमने किसी के लिए खोदा है वही रास्ते आपके लिए खोदा जाएगा। जो गड्ढा आपने दूसरों के लिए खोदा है वो गड्ढा आपके लिए खोदा जाएगा। जो कांटा आपने दूसरों को चुभाया है वही कांटा आपको चुभाया जाएगा, क्योंकि बाइबल बताती है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा बीज बोओगे वैसा फल पाओगे। अगर आपने बुराई किया है तो आपको बुराई मिलेगा, अगर आपने जिस थाली में खाया है तो उसी थाली में आपको मिलेगा छेद। वही आज प्रॉफिट विजेंद्र सिंह के साथ इसने खाना खाया, भोजन किया और उसी थाली में छेद करता है। शर्म करो,
परमेश्वर के लोग इस तरह के नहीं होते हैं। अगर आप एक सच्चे ईमानदार होते हैं तो आप मुश्किल समय में उनका साथ देंगे, ना कि उन पक्षों को और ना उन लोगों को जो पैसे के लालच में दलाल हो जाते हैं। आप एक सबसे बड़े दलाल आदमी है, आप सबसे बड़े एक लुटेरे आदमी है, आप एक सबसे बड़े चोर हैं, आप एक सबसे बड़े लुटेरे हैं, आप एक सबसे बड़े परमेश्वर के राज्य में चोरी करते हैं, आप एक सबसे बड़े परमेश्वर के राज्य को लुटेरे मानेंगे, क्योंकि आपने जो चुगली किया है, आपने जो ठगी किया है, आप परमेश्वर से छिप नहीं सकते हैं। जो परमेश्वर के राज्य में चोरी करता है उसका दंड उसके पीढ़ी से बच्चों के ऊपर आते हैं। मैं बताना चाहते हैं चोर कहां से बनता है? चोर चोरी करता है और जब उसके बच्चे होते हैं और उसके बच्चों का अंदर वो ब्लड उसके बच्चों के अंदर आ जाते हैं और जब इसने इतनी बड़ी चोरी की है तो इसके बच्चों में ये चोरी आ जाएगी। मैं बताना चाहते हैं जैसा बाप वैसा बेटा। अगर बाप अच्छे कर्म करेगा तो बेटे भी अच्छा कर्म करेगा। आज जो धर्मेंद्र अपने पास्टर विजेंद्र सिंह को अपने गुरु को बदनाम कर रहे हैं, वो एक सबसे बड़े क्या हैं? दलाल हैं, वो सबसे बड़े चोर हैं, सबसे बड़े डाकू हैं, सबसे बड़े दलाली हैं, सबसे बड़े बेरहम आदमी हैं। मैं बताना चाहते हैं जो दूसरों के कहने पे चलता है वो सबसे बड़ा लुटेरा है, जो पैसे के लालच में बिक चुका है, कुछ भी अनब शनब बोल रहा है। अभी एक वीडियो में बता रहा है कि वहां पर चंगाई नहीं होता है, वो ऐसे ब्लेम है, झूठे झूठे ब्लेम लगाकर बदनाम कर रहा है। और बीते समय में खुद गवाहियों देता था, बीते समय बताता था कि वहां पर बहुत चीजों को लेकर आए, बहुत सारे व्हील चेयर के सामने आते हैं, खुद गवाही देता है। मैं आने वाले में वीडियो में इसका चेहरा और उसकी वीडियो दिखाएंगे कि इसने कैसे कहा है। मैं बताना चाहते हैं ये पैसे में ठगी कर लिया है, पैसे में बिक गया है। जो पैसे में बिक जाता है वो कभी भी किसी का भलाई नहीं करेगा। इस समय जो धर्मेंद्र ने अपने गुरु को बदनाम किया है, अपने गुरु के बारे में, उनकी मिनिस्ट्री के बारे में चापलूसी के साथ नहीं है, वो बदनामी करने में लगा है, वो एक सबसे बड़ा क्या है? लुटेरा है। ये बताना चाहते हैं बीते समय में प्रॉफिट विजेंद्र सिंह ने इसको एक चर्च दिए थे और उस चर्च के अंदर चंगाई के नाम पर वो सोना लेता था और दशवांश के नाम पर ठगी करता था। प्रॉफिट विजेंद्र सिंह को इसके बारे में पता ही नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहते हैं जो व्यक्ति चर्च के अंदर बिना गुरु के अधीनता में नहीं चलता, वो चर्च के प्रॉफिट विजेंद्र सिंह के आने से पहले ये चर्च चलाता था 2 से 4 के बीच में और ऑनलाइन पैसा नहीं लेता था, कैश नहीं लेता था, सोने चांदी का जेवर लेता था। हमारे पास उनकी फाइल हमारे पास आ चुकी, हमारे पास जिसने जितनी भी पर्ची काटी है उनकी फाइल हमारे पास आ चुकी है। हम जल्दी पर्दाफाश करेंगे। बताना चाहते हैं जिस तरह प्रॉफिट विजेंद्र सिंह ने एक अच्छा चर्च दिया और उनके आने से पहले 2-4 घंटे खुद चर्च चला रहा है और खुद पैसे कमा रहा है। विजेंद्र सिंह को कुछ पता ही नहीं है, लेकिन हमारे पास इसके सबूत मिल चुके हैं। बहुत जल्दी इसका पर्दाफाश होगा। हमारे पास फाइल आ चुकी है, हम एक एक फाइल को खोलेंगे, एक एक पन्ने को खोलेंगे और एक एक चीज का जवाब देंगे। हालेलुया। मैं कहना चाहते हैं जितने भी मुझे इंडिया के कोने से आप लोग देख रहे हैं, चाहे पंजाब से, चाहे झारखंड से, चाहे उड़ीसा से, कहीं से भी आप मुझे देख रहे हैं, आप मुझे बताइए कि धर्मेंद्र ने आपके साथ कितना पैसा लूटा है, धर्मेंद्र ने आपके साथ कितना सोना लिया है। आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं इसका पूरा पर्दाफाश करूंगा। हम डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, हम सबका साथ, सबका विकास करेंगे, क्योंकि हम सच्चाई को बोलते हैं, झूठ को नहीं। जिसकी जरूरत होती है उसके अनुसार हम उसकी मदद करते हैं।
चाहे हमारे शब्द के द्वारा, चाहे हमारे भलाइयों के द्वारा, हम किसी का पक्षपात नहीं करते। चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम, सबका साथ, सबका विकास। आज हम सभी का विकास करने के लिए बैठे, और जो झूठ फैलाएगा, झूठी का बातें बोलेगा, किसी को बदनाम करेगा, हम उसका भी जवाब देंगे। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, जो परमेश्वर के राज में, परमेश्वर के लोगों में झूठ फैलाता है, झूठ आरोप लगाता है, वो परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि दोष लगाएगा तो तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। बाइबल बताती है, दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष लगाया ना जाए। जिस प्रकार से तुम दोष लगाते हो, उसी प्रकार से तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। जिस नाप से तुम नापते हो, उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। आप जो अपने गुरु के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है, वही प्रॉब्लम आपके सामने भी आने वाला है। आप अपनी आंखों से देखेंगे। ये परमेश्वर की चेतावनी है। बाइबल बताती है कि अंत के दिनों में ऐसे होंगे जो प्रभु के नाम से आएंगे और वे लोग चुने हुओं को भटकाएंगे। आज यही वो लोग हैं जो परमेश्वर के झोला का छुपा हुआ पर्दा पहनकर बैठा, जिसका नाम है धर्मेंद्र, और झूठा रोने का नाटक, झूठा आंसू बहाने का नाटक, ये सब पाखंडी है, ये सब झूठे हैं, मक्कार हैं, दलाल हैं, ये ठगी लोग हैं। इनके पास परमेश्वर का प्रेम नहीं है। अगर ये परमेश्वर के भय में चलते तो अपने गुरु को बदनाम नहीं करते, उसकी प्रॉब्लम को समझकर उसके लिए रास्ते खड़े होते और उनके सहयोग के लिए भले काम करते। एक चेला अपने गुरु के अधीन नहीं होता, वो कभी भी किसी का नहीं होता है। मैं कहना चाहते हैं, जिस तरह इसने प्रॉफिट विजेंद्र सिंह और उनके चाहने वाले जितने भी लोग हैं, आप इस वीडियो को ज्यादा दबा के शेयर करें, ताकि जो भी धर्मेंद्र ने ऑफरिंग लिया है, सोना चांदी लिया है, वे लोग मुझे जरूर कांटेक्ट करें, मुझे कॉल करें, मुझसे बातें करें, कमेंट में लिखें आपका कितना सोनी चोरी हुआ, आपका कितना पैसा लिया है, आप मुझे बताएं। मैं एक एक चीज का एक एक जवाब का जवाब दूंगा। और हमने फाइल खोलने के लिए तैयार बैठे हैं। हमारे पास फाइल पहुंच गई है और हम बहुत जल्दी बड़ा पर्दाफाश करेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता है, किसी के ऊपर उंगली उठाने से पहले अपने बारे में सोचो कि परमेश्वर मुझे भी देखता है कि मैं जो कर रहा हूँ, जो परमेश्वर से मैं परमेश्वर के लोगों को बदनाम कर रहा हूँ, क्या मैं ये सही कर रहा हूँ? कभी आपने अपने आप से पूछा? एक झूठा रोने का नाटक करके, किसी के कहने पर दलाल होकर, बिक कर आप किसी को बदनाम करेगा। आप एक चोर, डाकू, दलाल, कमजोर आदमी है, बेरहम आदमी है, आप एक नीचड़ आदमी है, आप एक गद्दार आदमी है, आप एक धोखेबाज इंसान, आप सबसे बड़ा गद्दार इंसान। आपके ऊपर भरोसा करना तो किसी का नहीं बनता। इसलिए आप एक चोर है, डाकू है, दलाल है, लालची आदमी। आप लोग कितने लोग इस बात से सहमत थे? अपनी राय जरूर लिखिए और वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए। परमेश्वर आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर सबके साथ रहे।